रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते आज की हेडलाइंस की ओर। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे बांसवाड़ा दौरे पर। 45,000 करोड़ के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री शर्मा ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति के विवादित बयान पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन। आक्रोशित छात्र प्रशासनिक भवन के बाहर बैठे धरने पर पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे उदयपुर के दौरे पर। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्ती पर उठाए सवाल। 50% टैरिफ को लेकर कहा, यह कैसी दोस्ती। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा का दौरा करेंगे, जहां वे राजस्थान के लिए 45,000 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर सावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। इसके साथ ही देश भर में कई स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के लोगों को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देंगे। इसमें बीकानेर दिल्ली कैंट और जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। इसके अतिरिक्त उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इन नई रेल सेवाओं से राजस्थान के प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वे किसानों और अन्य हितग्राहियों से सीधे बातचीत कर उन्हें योजना के लाभों और उपयोगिता के बारे में जानकारी देंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर में एक प्रेस वार्ता में इस दौरे की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए गए। राठौड़ ने उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग और कुलपति विवाद पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा पुराना है और सरकार इसे संज्ञान में लेगी। कुलपति के बयान पर उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, फिर भी सरकार इस मामले पर विचार करे। प्रधानमंत्री का यह दौरा राजस्थान के लिए विकास प्रगति का नया अध्याय शुरू करेगा, जिससे ऊर्जा, रेलवे और ग्रामीण कल्याण के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर शनिवार को छात्रों का प्रदर्शन और उग्र हो गया। एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताने वाली टिप्पणी के विरोध में एक मंच पर एकत्रित हुए। सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र परिसर में जमा थे। छात्रों ने कुलपति हाय हाय मुगलिया रवैया बंद करो और मेवाड़ की शान पर हमला बर्दाश्त नहीं जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन स्थल पर छात्रों और पुलिस के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। पुलिस ने छात्रों को पीछे धकेलने के लिए बल का प्रयोग किया, जिससे भगदड़ जैसे हालात बन गए। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि कुलपति ने पिछले 2 वर्षों में विश्वविद्यालय में मनमानी और मनमर्जी की है। वहीं एनएसयूआई के छात्रों का कहना है कि उनकी भूख हड़ताल लगातार 5वें दिन भी जारी है, लेकिन प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा। प्रदर्शनकारी छात्र स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि कुलपति की बर्खास्तगी नहीं हुई तो आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। इस दौरान कई समाज प्रतिनिधि भी छात्रों के समर्थन में पहुंचे और मंच से कहा कि मेवाड़ की धरती और औरंगजेब की प्रशंसा स्वीकार्य नहीं है। विश्वविद्यालय परिसर में यह प्रदर्शन अब एक नई बड़े जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। पुलिस और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि छात्रों और सर्व समाज के गुस्से को शांत किया जाए और विवाद का समाधान निकाला जाए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को उदयपुर पहुंचे और बांसवाड़ा की रेप पीड़िता से मिलने के लिए एमपी अस्पताल गए। उन्होंने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत में बीजेपी सरकार पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि नाबालिगों और मासूमों के साथ होने वाली दुष्कर्म की घटनाएं समाज में भय और आक्रोश पैदा कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सरकार को तत्काल और ठोस कदम उठाने चाहिए। संविदा कर्मियों और केंद्र सरकार की नीतियों पर भी बोले। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों पर टिप्पणी की। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने का मुद्दा उठाया और कहा कि आर्थिक रूप से चिंताजनक है। गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर भी सवाल उठाया। इसके अलावा गहलोत ने राज्य सरकार से संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग की और उन कर्मचारियों के लिए उम्र सीमा में छूट देने की अपील की जो नौकरी के लिए अपनी उम्र सीमा पार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम उठाने से प्रशासनिक स्थिरता बढ़ेगी और कर्मचारियों में संतोष का भाव आएगा। गहलोत का यह दौरा और उनकी टिप्पणियां राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है।
बीकानेर के नोखा में छुट्टी पर अपने गांव में आए एक आर्मी जवान की शुक्रवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। अपने दोस्त के साथ होटल पर खाना खाने जा रहे जवान की बाइक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार माड़िया गांव के रहने वाले 28 वर्षीय सीताराम बिश्नोई 2014 में सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में सिक्किम में चाइना बॉर्डर पर 19 पंजाब यूनिट में तैनात थे। वह 7 दिन पहले ही छुट्टी पर अपने घर आए। नोखा पुलिस थाने के एसआई सुरेश भादु ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11 बजे सीताराम अपने दोस्त मनीष के साथ बाइक पर चरकड़ा के पास एक होटल पर जा रहे थे। तभी एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टायर जवान सीताराम के सिर के ऊपर से निकल गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे में उनका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों को नोखा के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर घायल मनीष को बीकानेर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश जारी है। जवान की आकस्मिक मौत से परिवार और गाँव में मातम पसरा हुआ है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।